अगली खबर उत्तराखंड की ही है, जहां अगले साल चुनाव है। कांग्रेस सत्ता में वापसी की कोशिश में है। उत्तराखंड में पिछली बार दो बार से विधानसभा चुनाव में क्योंकि कांग्रेस पार्टी हार रही है और कांग्रेस पार्टी ने अभी से कमर तो कसी है। कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे 2 दिन के उत्तराखंड दौरे पर भी हैं। थोड़ी देर पहले खड़गे के कुमाऊं के द्वार कहे जाने वाले हल्द्वानी में एक जनसभा को उन्होंने संबोधित किया। उत्तराखंड कांग्रेस की लीडरशिप में जोश भरने की कोशिश की। खड़गे ने सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह को टारगेट किया। कहा कि हम डरते नहीं हैं, सरकार संसद में बहस से भाग रही है। तो मैं ये कहूंगा, देखो कोई आज डरने वाला नहीं है। मोदी जी आपको भी नहीं डरेंगे, तुम्हारे लाठी चलाने वाले शाह को भी नहीं डरेंगे। मैं ये पूछता हूं, अगर तुम सच हो तो पार्लियामेंट में आकर आप क्यों बहस नहीं करना चाहते? हम आपको डिबेट मांग रहे हैं, हम आप दूसरा कुछ नहीं पूछ रहे। हम बोल रहे आओ, कैसा ये गड़बड़ हुआ, किसने मारा, क्यों मारा, हमको बताओ। इस पे बहस होगी, हम मिलकर बहस करेंगे, क्या गलतियां हम बताएंगे। अगर तुम चाहते तो सदन चलता था। सदन को बंद करने में अगर किसी का हाथ है वो बीजेपी सरकार का, मोदी जी का, शाह का हाथ है, हम लोगों का कुछ नहीं। बहादुरी की बात करते हो, मेरी 56 इंच की छाती है बोलते हो। अब भाई तुम्हारी 56 इंच की छाती कहाँ गई? सुकुड़ गई? क्या बोलते उसको? सुकुड़ गई? कहाँ गई? आके आपके विद्यार्थियों की समस्याओं को सुलझाने के लिए हमसे बात नहीं कर सकते। हम आपको कुछ और मांग रहे हैं, कुछ नहीं, लेकिन वो नहीं आना चाहते हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे की बात आपने सुनी। अब कांग्रेस पार्टी के लिए उत्तराखंड में चुनौतियां क्या क्या है, और अब 2 साल से लगातार मनोज जी जो पार्टी सत्ता से बाहर, 2 टेन्योर से लगातार सत्ता से बाहर रही हो, अब जब वो वापस आने की कोशिश कर रही है, वो भी ऐसी परिस्थिति में जहां पर पार्टी बहुत संगठित अभी उत्तराखंड में नहीं दिखाई दे रही है, उसमें नई जान फूंकनी है। मल्लिकार्जुन खड़गे का जाना ये क्या इशारा देता है? जो उन्होंने मंच से संबोधन दिया, क्या इससे जान आएगी कांग्रेस पार्टी उत्तराखंड में? मुझे लग रहा है कि शायद यहाँ पे जो मैसेज वो देना चाह रहे हैं वो कार्यकर्ताओं के अंदर जोश भरेगा, लेकिन जो वोटर है आज के डेट में अपने इश्यूज को सबसे ऊपर रखता है कि हमारे उत्तराखंड में क्या समस्याएं हैं, सरकार में किस तरीके से करप्शन है, सरकार किस तरीके से कार्य कर रही है, भारतीय जनता पार्टी से कितने लोग परेशान हैं। इन सब मुद्दों से अभी ये जो आपका दिखा उसमें मुझे लगता है कि ये अभाव है। हाँ, ये कहूँगा कि जो जंतर मंतर के साथ संदेश कांग्रेस का था उसको बढ़ाने का काम इन्होंने उत्तराखंड में किया है, लेकिन कहीं न कहीं राजनीति जो सोच है और भारतीय कांग्रेस की जो अपनी रणनीति है उसके अंतर्गत उसे लगता है कि उत्तराखंड में चूंकि पिछले 10 सालों से सरकार है, यहाँ एंटी इनकम्बेंसी दिखेगा, मुख्यमंत्री का चेहरा चूंकि 6.5 साल से वो मुख्यमंत्री के तौर पे भी हैं, तो उनका उस तरह की पॉपुलरिटी नहीं दिख रही है, तो इसमें वो इनकैश करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। उनको लग रहा है कि ये हो ही जाएगा। जैसे राजनीति में समझा जाता है कि सामने वाला जो सत्ता में है वो कमजोर होता है, विपक्ष हमेशा मजबूत होता है। तो मुझे लगता है कि कहीं खड़गे जी इस चीज को मिस कर रहे हैं। हाँ, जिस तरीके से राहुल गांधी ने यहाँ पे आंदोलन के रूप में भाग लिया जेएनजी के साथ, उस मैसेज को इन्होंने उत्तराखंड में बहुत अच्छे तरीके से, चूंकि पूरा भाषण अभी नहीं देखा हूं मैं या नहीं सुना हूं तो नहीं बोल सकता, लेकिन उसमें मुझे लग रहा है कि इनके भाषणों में कमी है। जोश जहां तक कांग्रेस के भरने की बात आ रही है तो कांग्रेस को पहले वहां संगठित कर लें, इसके बाद जोश भरे और कम से कम इतना तो कर लें कि भाई वहां पे जो 70 सीटें वहां पे हमें कैंडिडेट तो मिल जाए एक अच्छा, जिससे हम चुनाव लड़े। तो कांग्रेस को चुनौती इतनी बड़ी है विजय जी कि अभी अगर कैंडिडेट की भी बात करें, संगठन उतना ताकतवर नहीं दिख रहा। देखिए, उत्तराखंड ऐसी स्टेट है जहां पर कांग्रेस के लिए अच्छी संभावनाएं बन सकती हैं। यदि अगले साल जो 7 राज्यों के चुनाव हो रहे हैं उसमें उत्तराखंड ही एक ऐसा है जहां पर उम्मीद वो कर सकती है, लेकिन क्या वहां पर कोई लीडरशिप तैयार हुई है, नई लीडरशिप तैयार हुई है जो रावत साहब, हरीश रावत साहब के अलावा और कोई नए लोग
तैयार हुए हैं। ज़्यादातर जो पुराने लोग थे वो तो सब भारतीय जनता पार्टी में आई गए, सरकार में भी हैं उनमें से ज़्यादातर लोग। तो क्या पार्टी की कोई एक बिल्कुल नई पैकेजिंग के साथ, नए ब्रांड के साथ, नए आइडिया के साथ कांग्रेस को वहाँ पर आना पड़ेगा। कांग्रेस का कार्यकर्ता, कांग्रेस का वोटर वहाँ पर है। जैसे और राज्यों में उनकी स्थिति खराब है, उत्तराखंड में है, गुजरात में है, उससे बेहतर स्थिति में उत्तराखंड में है। और दूसरी बात, कोई बहुत बड़ा दल उत्तराखंड क्रांति दल के अलावा, यूकेडी है ना जी, उसके अलावा कोई बहुत बड़ा दल वहाँ पर नहीं है। आम आदमी पार्टी भी अब इस बार उस तरह से चुनाव नहीं लड़ रही है, तो एक सीधा चुनाव वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के मुकाबले में है। तो क्या वो वहाँ पर कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, ये देखना पड़ेगा। लेकिन मुझे लगता है रीब्रांडिंग की वहाँ पर उनको ज़रूरत है ज़्यादा। मैं तो ये कहना चाह रहा हूँ, उत्तराखंड गए ना कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे साहब, तो मुझे लगता है कि शायद प्रदेश अध्यक्ष वो गणेश गोंदियाल से ही मिले होंगे। अगर वो भी नई टीम से मिलना शुरू करते तो 3 दिन उनको तो उत्तराखंड में ही बैठना पड़ता। अब टीम डिक्लेयर किए इन्होंने, आप क्या टीम डिक्लेयर की, 24 उपाध्यक्ष किए, 36 महासचिव और 107 सचिव डिक्लेयर किए। इतना छोटा प्रदेश है और इतनी बड़ी राष्ट्रीय प्रदेश की टीम आप डिक्लेयर कर रहे हो। वहाँ पर कुमारी शैलजा और जो प्रदेश अध्यक्ष है वहाँ पर गणेश गोंदियाल, उनके आपस में अंडरस्टैंडिंग नहीं हो पा रही है टीम बनाने को लेकर। 8-9 महीने बाद प्रदेश अध्यक्ष अपनी टीम घोषित कर पा रहा है, वो अपने हिसाब से टीम घोषित नहीं कर पा रहा है। 1 महीने पहले वो कहता है कि मेरी टीम बहुत छोटी होने वाली है, बहुत सक्रिय टीम रहने वाली है। कल जब उत्तराखंड की टीम जारी की तो आप 24 उपाध्यक्ष बना देते हो, 36 जनरल सेक्रेटरी बना देते हो और 107 सचिव बना देते हो। इतने छोटे राज्य में इतनी बड़ी टीम आप बना रहे हो, तो आप सभी नेता आपके बन गए, तो कार्यकर्ता कौन बचा? मुझे लगता है जितने पार्टी के वहाँ सदस्य होंगे सबको आपने कोई ना कोई जिम्मेदारी दे दी है। तो ये देखना चाहिए राहुल गांधी को। हरीश रावत वहाँ पर बहुत लंबे समय से एक्टिव नहीं है, वो पार्टी से नाराज चल रहे हैं। लंबे समय पार्टी के नेता रहे, पुराने लोग चले गए, जो पार्टी के अंदर है वो निष्क्रिय है। गणेश गोंदियाल को बहुत हाथ में आपने ताकत दी नहीं है, तो राजनीति अब वहाँ कैसे करोगे देखने वाली बात होगी। पार्टी वहाँ पर भी आंतरिक संघर्ष से जूझ रही है, आपस में नेताओं में वहाँ पर जिस तरीके से सत्ता संघर्ष हो रहा है, क्या ये पार्टी वहाँ मिलकर चुनाव लड़ पाएगी, ये देखने वाली बात होगी। अब राहुल गांधी सिर्फ एक गूंज का कार्यक्रम करके आ जाते हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे एक कार्यक्रम करके आते हैं, इससे पार्टी वहाँ मजबूत नहीं होगी। आपको जमीनी स्तर पर काम आप जो करना कहना पड़ेगा। चाह रहे हैं कि मंच पर खड़े होने वाले नेता ज्यादा हो जाएं और नीचे कार्यकर्ता कम रह जाएं, तो ऐसे तो पार्टी जीत नहीं सकती। नहीं, मतलब इसको ऐसे भी समझे कि उत्तराखंड में कुल जिले हैं 13। अब गिनती कितनी आपने बता दी थी, मैं तो गुणा कर रहा 13 7 91 सबसे ज्यादा कार्यकर्ता कांग्रेस के वही हैं उत्तराखंड। 170 की टीम है। अब 170 मतलब ये हुआ कि 13 के लिहाज से 13×130 होता है। और मतलब हर जिले में 15-15 पदाधिकारी हैं प्रदेश के। इनको लेकिन तो फिर भी सब कह रहे हैं कि कार्यकर्ता अच्छे हैं। हो सकता है ना, पर्सनल कांटेक्ट भी तो हो सकता है उससे। घर घर जाके घर इतने लोग जाके मिले। कार्यकर्ता। हाँ, ये ठीक है, इस लिहाज से।